बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह वमन अग़ज़बल्लाह फ़क़द दख़लन नार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। मुझे पूरा एहसास है आप लोग बहुत देर से बैठे, हम भी मजलिस से फ़ौरन आपके खिदमत में हाज़िर हुए और मैंने देखा है बहुत से लोग यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा इज्तिमा था। मेरा आपके इस इमाम बारगाह में पहला इत्तेफाक है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। क्योंकि हमारा रिश्ता विलायत का रिश्ता है और छठे इमाम फरमाते हैं कि शियातुना खुलक़ू मिन फ़ाज़िल तीनतिना यफ़रहून फ़ी फ़रहिना व यहज़ुनून फ़ी हुज़्निना। ये जो हमारे शिया है ना, ये हमारी फ़ाज़िल तीनत से खल किया गया है। अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को ख़ास बनाया और उनके उन अनवार और उस तीनत के ज़र्रात हम में आए हैं। पहुँचा पाया? वो उनका नूर कुछ और, उनकी तीनत कुछ और, ये जो इतने इतने ज़र्रात आए हैं तो ये हाल है। रात तो बहुत हो चुकी है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि ये मजमा बहुत सुनने वाला मजमा है। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग आराम से नहीं बैठे हैं क्योंकि जगह नहीं है बैठने की। मैं जहाँ तक देखूँगा आप सुन रहे हैं वहाँ तक चलता रहूँगा। अचानक पता नहीं क्यों ये चार मिसरे अचानक जहन में आ गए हैं।
कि मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज्जत इरफान लेता हूँ, दिलों की कैफियत भी एक पल में जान लेता हूँ। कैसे? शायर कहता है, दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता। माशाअल्लाह। अगर आप इस तरह से नारे लगाएंगे तो फिर तो मैं बहुत पढ़ूंगा। चलिएगा ना। फिर मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ, जिस हदीस का मैंने इंतखाब किया, उससे पहले मुझे एक इल्मी गुफ्तगू को पेश करना, लेकिन आपके हुस्न समात को देखते हुए 4 मिसरे और पेश कर दूं। मैं कोशिश करता हूँ कि शेर का सहारा ना लूं, आगे बढ़ जाऊं, लेकिन यकीन मानिए कि जिस मोहब्बत से देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, अब मेरा खुद पढ़ने का जी कर रहा। शायर कहता है, अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा। एक होता है इरादा, एक है अज़्म। पुख्ता इरादे को कहा जाता है अज़्म। तो शायर ने बड़े अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। वो कहता है, अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा, और सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा। गौर से सुनिएगा, तीसरा मिसरा शायद समझ में ना आए, चौथा मिसरा बहुत अहम है। पता नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। तो वो कहते हैं, अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा, सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा तक आइए। आधा मजमा बोल रहा है, आधा खामोश है। मुझसे गलती नहीं हुई है, मुस्तफ़ा से नहीं, मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा तक आइए, 2 कदम चलिए खुदा मिल जाएगा। तवज्जो है ना जाने गिराम? मुझे पूरी तरह से एहसास है कि विलाई मजमा है। अच्छा, मैं इत्तफाकन मजमून कुछ और जहन में लेके आया था। ये बानियान मजलिस ने, कुछ ने कहा कि पैगाम दिया कि अगर ये पढ़ दीजिएगा, तो मैंने यहाँ आने के बाद फिर एक मजमून अपने जहन में बनाया, और मैं मिंबर पे अता का कायल हूँ। रिज़्क़ सुखन वहीं से मिलता है, जुमला मैं कह गया हूँ। तो ये बोलने का जो रिज़्क़ है, रिज़्क़ सुखन कहलाता है। बांटने वाले तो आप जानते ही हैं। बहुत से, मैं एक जगह मजलिस पढ़ा था, कहेंगे मौलाना इतने नुक्ते देने की क्या जरूरत थी, ये मैटर बचा लेते, कल दे देते। मैंने कहा, जिनकी अता का कायल हो ना, वो बड़े करीम हैं। जिन्होंने आज अता किया वो कल भी अता करेंगे। तो जाने की राह में पेश कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, सहाबा का बचमा है कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी। हदीस को सुनिएगा, शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा है हदीस को। मैं एक इल्मी बहस छेड़ रहा हूं आपके हुस्न समात को देखते हुए। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी मेरे जुमलों को ज़ाया नहीं होने देगा। चलते रहिएगा इसी तरह से। तो अब सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में कहा कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है। तवज्जो हो। मैंने बहुत से तर्जुमा करने वालों को देखा है, तर्जुमा कर देते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। अरबी में जिगर को कहते हैं कबद।
काफ किताब वाला, बे दाल कबद, उसकी जमा है अकबाद। शायद आपने ज़ियारत आशूरा का या किसी और ज़ियारत में पढ़ा हो कि इमाम अलैहिस्सलाम ने लानत भेजते हुए कहा कि अल्लईन वब्न आकिलतल अकबाद, अल्लईन इब्न लईन, कलेजा चबाने वाली का बेटा। भाई आपने कायल कर लिया, मैं इशारा करता हूं और आप पहुंच जाते हैं। मेरा पहला इत्तफाक है आप हजरात में, मैं आप लोगों का मोतक़िद हो गया हूं। अब तो पहुंच गई है ना बात। तो अब अरबी में अकबाद जमा है कबद की। अरबी में जिगर को कहते हैं कबद, दिल को कहते हैं कल्ब। अगर रसूल इस्लाम ने कहना होता मेरे दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, तो कह देते बता तो कल्बी या कबदी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा। लेकिन आपने कहा फातिमा तो बदाअतु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, ना दिल का टुकड़ा ना जिगर का, फातिमा मेरा जुज है। मेरा किसका? रसूल खुदा का। जनाबे सैयदा हैं जुज रसूल खुदा की। तवज्जो, रसूल खुदा का हिस्सा, उनका टुकड़ा। अब उनकी हकीकत अगर नबुव्वत है, बेहतरीन सामीन मेरे साथ भी चल रहा है। अगर रसूल खुदा की हकीकत का नाम नबुव्वत है तो फातिमा नबुव्वत का हिस्सा है। अगर रसूल खुदा की हकीकत का नाम रिसालत है तो फातिमा रिसालत का जुज़ है। अगर रसूल खुदा की हकीकत का नाम इस्मत है तो फातिमा इस्मत का जुज़ है। तवज्जो, अगर रसूल खुदा की हकीकत का नाम कुरान है, तवज्जो हो। अब अगर कोई भाई एतराज करे, कोई दलील भी है तो मैं पेश कर देता हूं। सुनना चाहेंगे दलील? तो हदीस किसा अगर जहनों में हो तो वहां अल्फाज ये हैं, मादनुर रिसाला, रिसालत की कान नहीं पहुंचा सका। अब तवज्जो कीजिएगा, सोने की कान होती है, अंग्रेजी में कहते हैं माइंस। मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे शायद उसी से पहुंचेंगे। कोयले की कान होती है, ये वाला कान नहीं, कान। कोयले की कान से कोयला निकलता है, पहुंच रहे? सोने की कान से सोना निकलता है, हीरे की कान से हीरा निकलता है। यहां कह रहे मादनुर रिसाला, कान को अरबी में कहते हैं मादन, उर्दू में भी कहते हैं मादनियात। जब रसूल खुदा ने अपने अहले बैत का तारुफ करवाया तो चादर उड़ा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाओलाए अहलो बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलमुनी मा युअलमुहुम व यहज़नुनी मा यहज़न। तारुफ करवाते का मादनुर रिसाला, रिसालत की कान है। अब पहुंचा मजमा, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, हीरों की नहीं, रिसालत की कान है। जिन अंबिया को रिसालत चाहिए हो वो दरे सैयद
माशाल्लाह हैदरी। बात वाज़ेह हो रही है? भी बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। बात तवज्जो है जाने गिरा में भाई, सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। चलते रहिएगा मेरे साथ। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, है ना मजमा मेरे साथ? इंशाअल्लाह ताला अज़ान गिरामी पेश कर रहा हूं। तो अब यहां पे मादनुर रिसाला, रिसालत की कान है अहले बैत। तो हकीकत रसूल खुदा के जुज का नाम फातिमा। अच्छा, मैंने एक जुमला कहा था, थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं कि वहां सरवर कायनात ने कहा काली चादर उड़ा के। मेरी इस पे बड़ी मेहनत है। मैंने चंद बरस पहले, अब ये 4 साल से, ये चौथा साल है अय्याम फातिमिया का, कराची में 2 बरस पहले, मुझे अब याद नहीं है, 2 या 3 बरस पहले मैंने इंचोली में पेश किया था। ये जुमला पेश करना चाह रहा हूँ। मजमा तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा मजमा कहाँ का सबसे साथ चल रहे होते हैं। जाने के लिए मैं जुमला पेश कर रहा हूँ। रसूल इस्लाम ने काली चादर उड़ाई, काली काली चादर, काली चादर। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो जुम्मे के दिन बाहर बैठ के जरा मस्जिदों की नात सुनिएगा। ओ काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। है ऐसा या नहीं है? रसूल इस्लाम काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काले कपड़े पहने तो बिदअत है। मजमा है ना मेरे साथ? इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं चलते रहिएगा मेरे साथ। तो अब रसूल इस्लाम ने काली चादर उड़ाई। पैगंबर इस्लाम है, दाएं तरफ जनाब अमीर है, बाएं तरफ जनाब सैयदा है, इमाम हसन हुसैन ने काली चादर उड़ाई, काली चादर उड़ाई और कहा अल्लाहुम्मा। ये आपने देखा ना कि वह ओमा बे यदिल युमना, जनाब सैयदा ने फरमाया अखज़ अबी रसूलुल्लाह बे तरफ़ैल किसा, चादर के दोनों कोनों को मेरे बाबा ने उठाया। कुछ लोग पहुंचे। आपने घर में देखा, हमारी जो बड़ी बूढ़ियां थी, नानी दादी, वो हमेशा दामन फैला के मांगती थी। अब समझ में आया वो क्यों ऐसा करती थी। क्योंकि जनाब सैयदा ने कहा था, जब मेरे बाबा दुआ मांगने लगे, चादर को उठा के फैलाया। ये झोली फैला के मांगना सुन्नत नबी है। माशाअल्लाह, सलामत रहो, जीते रहो। खुदा सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चों को तरबियत किया। चलिएगा मेरे साथ। तो सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उड़ाई
चादर के दामन को अपने हाथों में लिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। मेरी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़ाया नहीं होने देंगे। मैंने बहुत कोशिश की है। तो अब यहाँ काले रंग की चादर उठाई रसूल इस्लाम ने और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत, ये हैं मेरे। सिर्फ अहले बैत नहीं कहा, अब पहुंच रहा है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। अच्छा, मैं सोचता था ये काले रंग की चादर क्यों उठाई, तो फिर मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया। तवज्जो, जो नहीं पहुंचे वो पहुंचा के इंशाअल्लाह मैं सबसे यहां पे दुआ लूंगा। मैंने देखा खाना काबा पे काले रंग का गिलाफ है, तो मैंने एक नतीजा अख्ज़ किया है, सारी मस्जिदुल हराम हरम है। सारी मस्जिद अल्लाह का हरम है। जब आप जाते हैं ना मक्के तो वो लिख देते हैं ये हरम की हुदूद है, जो पाक हो वो जाए। तवज्जो तवज्जो, मक्के में लिखा होता हरम की हुदूद है। सारी मस्जिदुल हराम अल्लाह का हरम है। अल्लाह ने चाहा कि बताए हरम और है, बैत और है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, एक एक आदमी बोलेगा। तो अल्लाह ने चाहा, ये कहते ना बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। तो अल्लाह ने कहा मैं फर्क बता दूं कि हरम में और बैत में फर्क है। उसने काला गिलाफ उठाया, काला गिलाफ उठा के उसने फर्क बता दिया, हरम और है, बैत और है। ये बैत है जिस पे गिलाफ है, अंदर नहीं जा सकते। ये बैत है, वो हरम है। रसूल खुदा ने भी यही किया, काली चादर उड़ाई, तो रसूल खुदा ने काली चादर उड़ा के कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत। तो पैगंबर ने काली चादर उड़ा के फर्क बताया, हरम और है, अहले बैत। ममनून, बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, वाज़ेह हो गई है भाई। इसी तरह से अगर मजमा चलता रहेगा तो मैं पढ़ता रहूंगा। तो अब सरवर कायनात ने एक मर्तबा चादर उठाने के बाद कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हाम्मती, ये है मेरे खास। ये चंद बुजुर्गों को पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। चादर उठा के पैगंबर ने कहा ये हैं मेरे अहले बैत, ये है मेरे खास, व हाम्मती, ये है मेरे खास, और जिनकी मेरे नज़दीक को अहमियत है वो ये हैं। हाम्मती, हाउलाए अहले बैती व खासती व हाम्मती, ये है मेरे खास, ये हैं वो जिनके लिए मेरे नज़दीक अहमियत है, ये मेरे खास हैं। मस्जिद में बैठ के सहाबा के सामने नहीं कहा था ये है मेरे खास। गदीर में 1,24,000 से नहीं कहा था ये है मेरे खास। नहीं है। एक और जुमला सुन लीजिए, खुदा की कसम पेश नहीं करना चाह रहा था लेकिन पेश करना चाह रहा हूं कि वहां 1,24,000 के मजमे में पैगंबर ने एक जुमला कहा था, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाही व इतरती अहल बैती, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत।
किन से कहा था? सहाबा से। सहाबा के जरिए सारी उम्मत से। सहाबा से कहा मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम तुम्हारे दरमियान, अस्सक़लैन दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, अपनी इतरत अपने अहले बैत, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान। किन से खिताब किया? सहाबा से। तवज्जो तवज्जो, सारे बोलेंगे मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने समझा दिया। रसूल इस्लाम ने कहा मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तो वाज़े हो गया ना, जिन में छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। बात वाज़े हो गई है। जिन में छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं। मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा, सिर्फ तर्जुमा पेश किया। मेहनत तर्जुमे ही पे की है, जो पैगंबर ने फरमाया उसी को पेश किया। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़ल, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब अपनी इतरत अपने अहले बैत। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जिन में छोड़े जा रहे हैं वो और, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और। फर्क क्या? जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उन पे इताअत वाजिब, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब। जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो खादिम, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो खादिम, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनके खादिम, वो मखदूम। अज़ीज़ान गिरामी, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो आयात कुरान के नुज़ूल के इंतजार में रहते हैं। आयतें आए तो हम अमल करें, कुरान कहे नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ें, कुरान कहे रोजे रखो तो रोजे दें, ज़कात दो तो ज़कात दें, जिहाद के लिए कहे तो जिहाद करें। जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनके इंतजार में आया, ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो हम जाएं, ये राह खुदा में ज़कात दें तो हम जाएं, ये राह खुदा में रोटियां दें तो हम जाएं, ये खैबर का दर उखाड़े तो हम जाएं। हैदरी चलिएगा। तो जाने के रामी कोई तकाबुल ही नहीं है। जिन में छोड़े जा रहे हैं वो खाकी हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो नूरी हैं। तब सरवर कायनात ने चादर उठाने के बाद कहा कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। पढ़ते हैं ना हदीस के साथ हर जुमेरात। कभी गौर किया ना अल्फाज पे कि रसूल इस्लाम क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। सुन भी लिया, जाया कर दिया आपने। कहना क्या चाहिए था भाई? उसूलन कहना यह चाहिए था मैं बड़ा हूं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरे दो नवासे, यही है ना तरतीब। तो अब कहना क्या चाहिए था? मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। लेकिन क्या फरमा रहे हैं? इनका गोश्त। घबरा गया मजमा। मुझसे तर्जुमे में गलती नहीं हुई है, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। तवज्जो, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। कौन कह रहा है? रसूल खुदा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने भी कहा था मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की
उसने अल्लाह की इताअत की। क्योंकि पैगंबर के सामने बहुत से लोग कहते थे, जब पैगंबर कहते थे चले क्यों गए थे, मैंने कहा था मत जाओ, भागे क्यों थे, मैंने रोका था कि मत भागे, कोई ओहद के मैदान से कोई ना जाए, तो क्यों भागे, क्या हम अल्लाह की इताअत में थे, जान का बचाना वाजिब है, जान का बचाना वाजिब, हम अल्लाह की इताअत में। अल्लाह ने कहा खबरदार डायरेक्ट ना आना, मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। एक सवाल कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अल्लाह अफजल है या रसूल अल्लाह? अल्लाह अफजल है, तवज्जो हो, अल्लाह अफजल है या रसूल अल्लाह? अल्लाह अफजल है, तो अल्लाह को कहना चाहिए था जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत कर ली, लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। भाई अल्लाह तक कोई डायरेक्ट जा नहीं सकता, अल्लाह जिस्म नहीं, कोई ना देख सकता है, पता कैसे कि अल्लाह की इताअत में हो, तो अल्लाह ने कहा मेरे रसूल की इताअत करना, उनकी इताअत मेरी इताअत। वो कहें नमाज पढ़ो तो पढ़ना, वो नमाज में बुला ले तो आ जाना, लंबे लंबे बहाने ना बनाना, मैं तो नमाज में था। है ना मजमा? कुछ कहलवाने के मूड में तो नहीं है? इन्हीं इशारों किनायों में चलते चले जाइएगा। तो अब अल्लाह ने कहा जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की, रसूल की जिसने इताअत की उसने मेरी इताअत की। पैगंबर ने कहा लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। हदीस किताब में तो अल्फाज कम है, गदीर का खुतबा सुने, पैगंबर ने हाथ उठा के कहा मन कौन तो, मेरी कोशिश होती है नए पहलू से पेश करूं, बातें वही है, रब देना होता, आयात कोई नई नहीं ला सकता, कोई नई गदीर नहीं ला सकता, कोई नई करबला नहीं बना सकता। मैं जुमला कह गया हूं, मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, मगर ये हार गए, करबला बना ना सके। भाई चलते रहिएगा, मैं यकीन मानिए पूरा खून जिक्र दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ीज़ान किराम, यहां सरवर कायनात का इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, आप कहेंगे जुमले को बढ़ाओ तो सही आगे, कि जितनी बातें कर रहा हूं बेरब्त नहीं है, सब जगह रब्त है। गदीर में पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला, इसका हाथ हाथ, सिर्फ गोश्त नहीं, सिर्फ खून नहीं। भाई हदीसे किसा के मौके पे कहा था इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। गदीर में कहा इसका हाथ मेरा हाथ, अगर ये जंग करे इसकी जंग मेरी जंग, इसकी सुलह मेरी, अगर जमल में जाए
बस पे टाइम नहीं, बस पे टाइम नहीं, आ जाए आ जाए भाई। सब पढ़ने वाले बहुत मौजूद हैं, बेइंतहा बहुत खूबसूरत मजमा, बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है। अगर चलिएगा तो मैं पढ़ूं आगे। तो अब सरवर कायनात ने कहा, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनका हाथ, तवज्जो, इनका खून मेरा खून, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो भाई। शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह दहलवी ने कहा था, और जितने बाकी लोग टीवियों पे पढ़ते फिर रहे हैं ये बात अपने अपने नाम से, मैंने किसी मुल्ला का नाम नहीं लिया। तो अब ये सब के सब कह रहे हैं कि रसूल खुदा की शहादत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने रसूल खुदा को 2 नवासे दिए। तो सिर्रुल शहादतैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, सिर्रुल शहादत, 2 शहादतों का राज, कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को जो चीज़ें दी थी वो सब रसूल खुदा को, और उससे भी ज़्यादा। लेकिन रसूल खुदा को शहादत नहीं मिली। लेकिन शहादत की 2 किस्में, सिर्री, अलनी, छुपी हुई शहादत और खुली हुई। छुपी हुई शहादत जहर से होती है और खुली हुई शहादत तलवार से होती है। तो अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, 2 नवासे दे दिए, हसन और हुसैन। तो शाह साहब, शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह दहलवी फरमाते हैं, मैं बहुत अदब एहतराम से पेश कर रहा हूं, वो फरमाते हैं सिर्रुल शहादतैन में कि अल्लाह ने रसूल खुदा को 2 नवासे दे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी, एक को सिर्री, दूसरे को अलनी। एक की शहादत हुई जहर से, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की, और इमाम हुसैन की तलवार से शहादत हुई, कि दोनों को सिर्री अलनी दोनों शहादतें हो गई। तो वो फरमाते हैं, शाह साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि इन दोनों नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, वो रसूल खुदा की शहादत है। मैं कहता हूं कि शाह साहब आपने बिल्कुल सही कहा, हमने मान लिया। तो फिर ये भी माने कि इन दोनों का कातिल शाह साहब कहते हैं इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। तो हम कहते हैं शाह साहब फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल इनका कातिल नहीं, रसूल खुदा का कातिल है। अगर अब किसी में हिम्मत है तो कहे रसूल खुदा के कातिल को रजी अल्लाह। टाइम हो गया, माशाल्लाह है दादी। तवज्जो फरमाइए जाने की राह में। अगर है जरूरत किसी मुसलमान की तो कहे कातिल रसूल को रजी अल्लाह हो अनहो। और अगर कोई कह गया हो, अगर कोई कह गया हो यजीद को रजी अल्लाह अनहो, तो समझ लो वो खुद भी लानतुल्लाह। है या नहीं है? अब मत घबराएगा तो नहीं, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, वक्त तमाम हो चुका है, लेकिन मैं मौजू मुकम्मल नहीं कर पाया हूं। अगर चलेंगे तो मैं मुकम्मल करूं मौजू का। तो जाने के रामी, अब ये सरवर कायनात ने पेश किया है, इनका गोश्त मेरा, ये सारा सिलसिला पैगंबर बता रहे हैं। तो इनका खून
मेरा खून, जिसने इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया है, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। इस मोहब्बत से चल रहे हैं, चलते रहिएगा आप। यहाँ हदीस को दोबारा पेश कर रहा हूँ, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। तो अब जो पैगंबर की हकीकत, उस हकीकत के जुज़ का नाम फातिमा। तो पैगंबर साहब, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और दूसरे मकाम पे है, यानी फातिमा तो बता तो मैं नहीं, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया, और जिसने अल्लाह को गज़बनाक किया फ़क़द दख़ल अन्नार, वही जहन्नम में दाखिल हुआ। आए ज़रा इसकी थोड़ी तशरीह करना चाहता हूँ। हमारे दो उलूम इल्म हदीस, इल्म रिजाल, ये दो बहुत बड़े उलूम हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे खुश बहस शुरू होने वाली, अगर चलेंगे तो मैं बहुत खुलासा करके पेश करूँ। बेशक खामोशी सुने, सन्नाटे में मुझे बात को पहुँचाना है। तो इल्म हदीस और इल्म रिजाल, इल्म हदीस कि हदीस सही है, ज़ईफ़ है, हसन है, मौसक़ है। इल्म रिजाल में रावी पे बहस होती है कि भाई ये हदीस क्योंकि हमने खुद रसूल खुदा से नहीं सुनी, अहले बैत से नहीं सुनी, तो बीच में जो रावी थे वो कैसे थे, आदिल थे या नहीं, सच्चे थे या नहीं। अच्छा, सच्चा भी हो, आदिल भी हो, लेकिन जब हदीस बयान कई उस वक्त मौजूद नहीं था, तो ऐसे कि हदीस को लिया जा सकता है। तो उलमा कहते हैं कि ज़ईफ़ है क्योंकि उसने वास्ता नहीं बताया, सच्चा है तो शायद वास्ता भूल गया। और अगर कहे मैंने सुना है तो फिर सच्चा नहीं है, फिर झूठा। मजमे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, चंद बुजुर्गों ने सिर्फ जवाब दिया, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक हदीस है मक्के की, पैगंबर की जिंदगी मक्के में पहले थी, हिजरत के बाद मदीने में। तो मक्के में जनाब अबू तालिब का, जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ, दोनों की। अब यहाँ एक रावी है, नाम लिए बगैर, अगर नाम निकल जाता है जेल हो जाती है आज का। उसके नाम ऐसे हैं कि जो मेरे साथ रहिएगा। तो वो कहते हैं कि जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त था, रसूल इस्लाम ने चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफात कर दूंगा। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक बात मान ली कि पैगंबर शफात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, पैगंबर इस्लाम ने चचा से कान में कहा कलमा पढ़ लीजिए, कान में कहा, और कुरैश के सारे सरदार मौजूद थे। पैगंबर ने कान में चचा से कहा कि चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफात कर दूंगा। तो जनाब ताला ने कहा नहीं, मैं अपने अजदाद के दीन पे बाकी हूँ। और अगर ये भी कहा हो तो शिया मजहब से बिल्कुल अच्छा, क्योंकि हमारा अकीदा यह है रसूल इस्लाम के तमाम अजदाद का दीन वही था जो पैगंबर का। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं बात हो रही कि नहीं, मुकम्मल करूं या नहीं। तो वो कहते हैं पैगंबर ने अपने चचा के दाएं कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। मुझे मुसलमानों पे ताज्जुब है, और खुसूसन इन रावी साहब पे, हजरत रावी रजी अल्लाह हो, इन पे बहुत ताज्जुब है। सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के बस भाई आप लोग यकीन मानिए, मैं इतना फैलाना ही नहीं चाह रहा था मौजू को, जिम्मेदार आप खुद है। यकीन मानिए मैं मौजू जो जहन में लेके बिल्कुल मुख्तसर मौजू रखना चाह रहा था कि इतनी देर तक नहीं पढ़ना चाह रहा था। तो अब वहां रावी अगर मौजूद ना हो
और वो मदीने में भी नहीं थे इत्तफाकन, मक्के में तो दूर की बात है, वो मदीने में भी नहीं थे, वो जहां पैदा हुए थे ना वो उसी शहर में थे, और बुत परस्त भी नहीं थे, यहूदी थे, और यहूदी भी आम यहूदी नहीं, यहूदियों के भी मुल्ला थे। अच्छा, जहां पे भी बुग़्ज़ अहले बैत होता है ना वहां अक्ल मारी जाती है। लिखने वाले ये नहीं सोच रहे कि रावी खुद ही कह रहा कि कुरैश के सरदारों का इज्तिमा था, क्योंकि एक सरदार अबू तालिब भी थे, तो सरदार जमा थे, रसूल खुदा गए, कान में चचा से कहा चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। भाई जब जहां सारे सरदार जमा थे तो तू वहां क्या कर रहा था? भाई ये सरदार था नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। चलेंगे आगे, मुझे बानियान कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा है, रोक दो, खत्म करो ये, चलो चलेंगे। ये आज मजलिस कुछ बिल्कुल महराज पे नहीं है, तो ईमान का महराज होना चाहिए। तो अब अज़ीज़ान गिरामी अगर रावी मौजूद ना हो तो हदीस ज़ईफ है। अच्छा, अब बहुत सी हदीस अहले बैत की शान में है सही सनद, तो अब ये इल्म रिजाल के जो उन्हें कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिक्स, अरबी में कहते हैं मुंतक़िदीन, उर्दू में आप लोग कहते हैं नाक़िदीन। नाक़िद सुना है, जो तनकीद करने वाले होते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं। ये नहीं, कुछ समझना नहीं चाह रहा मुझे लग रहा है। खेलों के क्रिटिक्स होते हैं, वो खिलाड़ियों की पूरी तनकीद लिखते हैं, इसने कैच छोड़ दिया था, ये फिट नजर नहीं आ रहा था, पता नहीं लोग है या नहीं है, और ज्यादा खुल के तो नहीं पढ़वाना चाह रहा है, यही है ना। क्रिटिक्स ऐसे ही होते हैं, तनकीद लिखते हैं सब। तो अब दो बहुत बड़े मुंतकिद हैं इल्म रिजाल में, दो बहुत बड़े मुंतकिद हैं, नाम लेने में हरज नहीं। एक है इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी, हमारे वालों में से नहीं, दूसरे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी। ये सबसे बड़े मुंतकिद माने जाते हैं, सबसे बड़े क्रिटिक हदीस के रिजाल के। कोई भी अहले बैत की शान में हदीस आई है ना पैगंबर से, तो इन्होंने तनकीद नहीं छोड़ी। यहां रावी का मसला है, यहां सनद का मसला, यहां दलालत का मसला, यहां रिवायत का मसला। तवज्जो चाहिए मुझे पूरे मजमे की, मैंने पूरा खून जिक्र दिया, रिजाल कलाम की सारी बहसें यहां खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़े मर्ज तकलीद की पूरी किताब का खुलासा सुना रहा हूं, और तर्जुमा मैंने ही अंग्रेजी में किया, ये पूरा खुलासा जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। तो वह कहते हैं कि मैं बहुत सोचता हूं, वो मर्ज तकलीद कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं कि जब शमसुद्दीन ज़हाबी और फखरुद्दीन राजी इस हदीस पे जो सही बुखारी में आई है, सही बुखारी में आई, इस मकाम पे बिल्कुल सही है, तो इन दोनों बुजुर्गों ने लिखा ये हदीस सही सनद है, न किसी रावी में शक है, न रिवायत में शक, न दिरायत में शक, न दलालत में शक। पैगंबर इस्लाम ने कहा है फातिमा मेरा जुज है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। अब मैं सवाल यह करूंगा कि जब आप बुजुर्ग लिख रहे थे कि अल्लाह फातिमा के नाराज होने से नाराज हो जाता और राजी होने से राजी हो जाता, तो समझ में आ रहा था क्या लिख रहे। मजमा घबरा चुका, अब मैं खत्म कर रहा हूं, तवज्जो, मुझे तवज्जो चाहिए, मुझे तवज्जो चाहिए। नुक्ता मुकम्मल करूंगा और इसी पे तमाम कर दूंगा, अगर मजमा नहीं पहुंचा बस मजलिस वहीं पे खत्म हो जाएगी, मसाइब पे आ जाऊंगा। ए फखरुद्दीन राजी, ए शमसुद्दीन ज़हाबी, आप दोनों का बड़ा एहतराम, मैं भी एहतराम करता हूं, काबिल हैं चाहे अपने इल्म में,
हमें आपकी काबिलियत का एतराफ क्या समझा था कि लिखा क्या है? भाई सारे सहाबा पूरी जिंदगी कोशिश करते रहे कि हम रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो। हम आज तक दुआएं मांग रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो। सारी उम्मत दुआएं मांग रही है। ये दुआया जुमला हतमी नहीं है, दुआया जुमला, अल्लाह उनसे राजी हो है नहीं। अब है आप लोग दुआया जुमला, किसी कुरान के तर्जुमे को उठा के देख लीजिए, सबने यही लिखा, अल्लाह उनसे राजी हो है नहीं। हम भी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह राजी हो, आगे अल्लाह की मर्जी। चलिएगा, अब मजमा घबरा रहा, 12:30 हो गए। मैं जुमला पेश करना चाह रहा हूं। माशाल्लाह, हैदरी, मेरा आपसे वादा, एक नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह, घर तक कैफ करते हुए जाएंगे। अज़ान किरामी, ये मैं विलायत पेश कर रहा हूँ, जनाब सैयदा की अज़मत को पेश कर रहा। तो अब सहाबा का मकाम क्या है? वो कोशिश करते हैं पूरी जिंदगी अल्लाह राजी हो जा। नमाज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। सहाबा क्या, पूरी उम्मत, सारी उम्मत नमाज़ें क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। रोजे रखते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। खुम्स ज़कात देते हैं, मजलिसों में आते हैं, अल्लाह भाई कोशिश करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। अब क्या अंबिया का मकाम क्या है? क्या वो भी कोशिश करते हैं अल्लाह राजी हो जाए? नहीं, उन्हें क्योंकि पता होता है अल्लाह पहले से राजी है। अगर राजी ना होता तो नबूवत क्यों देता? नहीं है मजमा। मैंने आपसे कहा मैं मर्जा तकलीद की पूरी किताब का खुलासा पेश कर रहा हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किताब लिखी है भाई। यानी एक कोई भी गुनहगार कोशिश करता है अल्लाह राजी हो जाए, मासूम ये कोशिश नहीं करता। मासूम की कोशिश क्या होती है? वो ये नहीं कहता अल्लाह राजी हो जाए, वो कहते हैं अल्लाह राजी है। तो अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम अल्लाह की रजा में राजी रहे। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अब पहुंचे लोग, गुनहगारों की कोशिश अल्लाह राजी हो जाए, मासूमीन की कोशिश हम उसकी रजा में राजी रहें। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी को मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं। गुनहगारों को तो समझ गए आप, वो राजी करने की कोशिश करते हैं। मासूमीन क्या कोशिश? उसकी रजा में राजी। वो औलाद दे तो औलाद के होने पे राजी, उसने बेटा दिया तो राजी, नहीं दिया तो राजी, शिकवा नहीं करेंगे। अच्छा अब दे दिया बुढ़ापे में, दे के कहा वापस दे, है या नहीं? हजरत इब्राहिम की औलाद नहीं थी, अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा दिया, जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया। जनाब सारा का शिकवा, अले दो आना अजूज, क्या अब इस बुढ़ापे में औलाद होगी? हम खुद मरने वाले बच्चे को पालेगा कौन? तो जनाब जिब्राइल ने कहा मत परेशान हो, जिसने अब औलाद दी है वो सेहत भी देगा, रिज़्क़ भी देगा, पालने की सलाहियत भी देगा, ताकत भी देगा। तवज्जो, जनाब इब्राहिम औलाद नहीं थी तो शिकवा नहीं किया था, अब बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी तो शिकवा नहीं। 90 बरस से ज्यादा के हो गए, अल्लाह ने कहा ज़िबा कर दे, जबान पे शिकवा नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो गुनहगार अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, मासूमीन उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। बात वाज़े हो गई है? नतीजा पेश कर दो, अगर कहेंगे तो और मिसालें दूं, नहीं तो आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मासूमीन राजी करने की कोशिश नहीं करते,
उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। जनाब अय्यूब के बेटे मारे गए, छत गिरी, सारे रोए, लेकिन शिकवा नहीं किया। तवज्जो हो, यानी उसकी रजा में राजी, बस भाई वक्त नहीं है। अब पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है और गजबनाक होने से, नाराज होने से नाराज हो जाता है। तो क्या ये जो सहाबा का मकाम है वो बयान कर रहे हैं? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं कि हम राजी करें। अच्छा, क्या वो मकाम पेश करें जो मासूमीन का है कि उसकी रजा में राजी रहें? नहीं, वो भी नहीं है। भाई गुनहगारों वाला नहीं पेश किया कि राजी करने की कोशिश करती हैं, ये भी नहीं कहा कि उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करती हैं, बल्कि पैगंबर ने फरमाया यह है कि अल्लाह उससे राजी होता जिससे फातिमा राजी हो, और उससे बात वादे हुई है? यही मैंने भी कहा। बात पहुंच गई है जाने ग्रामी। ऐज़ान गिरामी सरवर कायनात कुछ और फरमा रहे हैं, ना ये कि राजी करने की कोशिश करती हैं, ना ये कहते हैं, पैगंबर साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। आगा वहीद खुरासानी कहते हैं कि सरवर कायनात ये फरमा रहे हैं कि अगर मशीयत को देखना हो, अल्लाह की इरादे को नहीं, मशीयत को। कभी किसी ने कहा इन इराद अल्लाह, सब कहते हैं इंशा अल्लाह। अब वक्त नहीं है मैं इल्मी बहस यहां पे छेड़ दूं। इरादा नहीं, मशीयत। आगा कहते हैं अगर अल्लाह की मशीयत को देखना है ना तो सैयदा को देख लो, ये मशीयत परवरदिगार से एक कदम अलग नहीं हटाती। अब जिसको देख के सैयदा कहे राजी 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 राजी, वो है रजी अल्लाह, और जिसको सैयदा कहे नाराज नाराज नाराज, माशाल्लाह। बस भी मैंने तमाम किया, बात वाज़ेह हो गई है। सलामत रहे, जनाब सैयदा का साया रहे आपके सरों पे। बात वाज़ेह हुई है ज़ाने गिरा में। ये जनाब सैयदा का मकाम है। यानी अगर अल्लाह की मशीयत को देखना है, यानी एक और उसूल, ये आगा ने नहीं कहा ये मेरी मेहनत है, कि अगर कोई रजी अल्लाह बनना चाहता है तो सैयदा को राजी कर ले, क्योंकि अगर ये नाराज हो गई, ये जो कुरान में आया है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उनके रास्ते पे करार ना देना जिन पे तेरा गज़ब है, तो इस उम्मत पे किस पे गज़ब है?
जिस पे सैयदा का गजब है। सैयदा को कोई गजबनाक ना करे। और बीबी इतनी रहम दिल है, करीमा है, नाराज नहीं होती आसानी से। लेकिन अगर किसी ने सैयदा को नाराज कर दिया हो और बीबी इतनी नाराज हो कि जो बीबी सैयदा से घर में मिलने जाए, का बीबी इतना गिरिया, आंखों में इतने आंसू, क्या बात है? का आज मैं जिस जगह जाती थी ना अपने बाबा के, मेरे बाबा मसनद से खड़े हो जाते थे, आज उसी दरबार में मैं खड़ी रही। मेरी ताजीम में खड़ा होना तो दरकुजा, लोगों ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। बस 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 बस। मैं मसाइब तफसील से पढ़ने का आदी हूं। कोई आज रोने में बुखल ना करे। दुनिया में बदलते हालात, न जाने हम में कौन अगले बरस हो। वो आंख, चौथे इमाम फरमाते हैं, वो आंख रोज़े क़यामत नहीं रोएगी जो अहले बैत पे रो ले। जो जनाबे सैयदा पे रोता है ना, जो जनाबे सैयदा के बेटों पे रोए, फिर रोज़े क़यामत नहीं रोता। लेकिन जिसे सैयदा पे रोना नसीब ना हो, वो हर जगह रोएगा। मैं जानता हूं रात बहुत हो गई है, आप लोग बहुत थक गए हैं। मैं देख रहा हूं पहलू बदलने की भी जगह नहीं है। एक सवाल करूं, कुछ ही देर में आप घर जाके आराम कर लेंगे ना? आप खाक पे बैठे तो नहीं रह जाएंगे। मुझे अभी पिछले दरवाजे से लेके आए, बानियान कहने लगे मौलाना अगले दरवाजे पे बहुत रश है, अज़ादार बैठे हैं। अज़ादारों के दरमियान से गुजरेंगे, हम पीछे से चले जाते हैं। तो मैंने देखा वहां मेरी बहनें बैठी थी। तो मुझे पता है कि मोमिनात भी आई हैं मजलिस में, ख़वातीन भी हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ मजलिस में आई हैं। अगर आप में से कोई आदमी माँओं बहनों के साथ आया है और उसे ये पता चले कि आने वाली साथ में कोई बच्ची बेहोश हो गई है, कोई छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई, मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। मेरे जुमले सख्त हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कोई छोटी बच्ची 3-3.5 बरस की बच्ची बेहोश होके गिर जाए तो जानते हैं आप क्या पूछेंगे? हर आदमी एक ही सवाल करेगा, किसी ने पानी पिला दिया? अरे बच्ची को पानी तो पिला दो। कोई ऐसा है जो ये सवाल करे, तमाचा किसने मारा था? हाय शाम गरीबा। अजरकुम अल्लाह। मेरा एक जुमला सोशल मीडिया पे आपने बहुत आम कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। जानते क्या जुमला? करबला में और मदीने में फर्क है। करबला में माओं के सामने बच्चों को मारा गया था, मदीने में बच्चों के सामने मां को मारा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जुमला मैं पेश कर रहा हूं। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन फरमाते हैं,
जब जनाबे सैयदा दरबार से घर आ रही थी ना, और किसी ने तहरीर को फाड़ दिया था, तो बीबी रो रही थी, आंखों में आंसू थे। जब गई थी तो फखरुद्दीन राजी ने लिखा है, सैयदा का बुरका जमीन पे खत खींच रहा था, बनी हाशिम की खवातीन चारों तरफ थी, बीबी बगैर सहारे के गई थी। जब वापस आ रही थी ना, तो कह रही थी, अस्मा फिजा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। बीबी घर आ गए। पढ़ूं मसाइब, बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं देख रहा हूं सब आंखों में आंसू हैं। बीबी घर आई। जानते हैं जब बीबी ने घर का दरवाजा जनाब फिजा ने खोला, सबसे आगे इमाम हसन खड़े थे, इमाम हुसैन खड़े थे। शहजादों ने सवाल किया, अम्मा हक मांगने गई थी, हक मिल गया? बीबी के आंसू जारी हो गए। अब बीबी ने सवाल किया, फिजा मेरी जैनब कहां है? बीबी ने जनाब जैनब को गले लगाया और प्यार करके एक सवाल किया, कहा बेटी मेरे बाबा ने कहा था जहरा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। अब जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा, बेटी दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। अभी तो मैंने मसाइब पढ़े ही नहीं है सारे, आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा। एक जुमला कहूं, मैं जनाब सैयदा से हाथ बांध के कहूंगा, बीबी फर्क है आपके दरबार जाने में और आपकी बेटी के दरबार में जाने में। बीबी आप सहाबी के दरबार में गई थी, आपकी बेटी शराबी के दरबार में। सहाबी के दरबार से जब जनाब सैयदा आई, कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। शराबी का दरबार, जानते हैं शराबी का दरबार कैसा था? बस मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं, उसके बाद देखूंगा बर्दाश्त है तो पढ़ूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। जब मौला सज्जाद वापस आए ना मदीने, तो मौला सज्जाद अपने चचा से मिले। पहले बशीर से कहा, बशीर इब्न जज़लम, जा जाके मेरे नाना मेरे जद रसूल खुदा के मस्जिद में ऐलान कर दे, क़ुतिल हुसैन व करबला। ऐसा ना हो लोग हमें इस हालत में देखें और देख के मर जाएं। मौला को पता था ना कि कोई बीमार बहन भी है, कोई बूढ़ी माँ भी है, जनाब उम्मे सलमा भी हैं। तो कहा पहले बशीर जा जाके ऐलान कर दे। मदीने में ऐलान हो गया। हजरत मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे घर में नहीं थे, कहीं दूर थे। किसी ने कहा, ए मोहम्मद हनफिया आपके भाई हुसैन का काफिला वापस आ गया। ये नहीं बताया कि हुसैन मारे गए, ये बताया हुसैन का काफिला आ गया। जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा मैं भाई का खुद इस्तकबाल करूंगा। आए घोड़े पे सवार, जब आए तो देखा सामने मौला सज्जाद खड़े। तो हजरत मोहम्मद हनफिया ने घोड़े को रोका, सवाल किया, ऐना ऐना अखियल हुसैन, मेरा भाई हुसैन कहाँ? मौला सज्जाद ने रो के कहा, चचा या अम्मा, चचा जान, कद क़ुतिल बे करबला, वो करबला में मारे गए। जनाब मोहम्मद हनफिया पहलवान थे, बड़े दलेर थे, शुजा। बस सुनना था हुसैन मारे गए, आंसू बहने लगे। घोड़े पे बरकरार रहे। कहा हुसैन मारे गए? अब्बास कहां था? अब्बास के वो होते हुए हुसैन कैसे मारे गए? तो जनाब सैयद का चचा कद क़ुतिल बे करबला, वो बाबा से पहले मारे गए थे। अब जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा और कुछ नहीं पूछता, बस इतना बता दो, मेरी बहनें अली की बेटियां मेरे भाई के साथ गई थी, बताओ मेरी बहनों का क्या हुआ?
मौला सज्जाद ने कहा चचा, उन्हें कूफा और शाम के बाजारों में, शराबी के दरबारों में ले जाया गया। जनाब मोहम्मद हनफिया घोड़े की पुष्ट से जमीन पे गिर गए। मौला सज्जाद आगे बढ़े, चचा का सर उठाया, जानू पे रखा, कहा चचा सब्र कीजिए, घर जाके रोएंगे। जनाब मोहम्मद हनफिया जमीन पे गिर गए थे, कहा चचा घर जाके रोएंगे। अब जनाब मोहम्मद हनफिया से रहा नहीं गया, कहा आप कौन हैं, मुझे बार बार चचा क्यों कहते हैं। मौला सज्जाद ने कहा चचा पहचाना नहीं, चचा मैं सैयद सज्जाद, चचा मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अब जनाब मोहम्मद हनफी और ज्यादा रोए, कब भतीजे आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई। जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, कहा चचा आपने सिर्फ सुना, अली की बेटियां शराबी के दरबार में, आप घोड़े से गिर गए। चचा मैंने आंखों से देखा, शराबी पूछ रहा था इनमें अली की बेटी कौन सी है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई, मेरे भाई नूह खान आ चुके हैं। दो दुआ के जुमले अगर बर्दाश्त कर पाए, सुनेंगे दुआ या जुमले, हाथों को बुलंद कीजिएगा। सुनेंगे दुआ, दुआ पेश करूं या रहने दूं? हाथों को बुलंद कीजिए। कोरोना वायरस है, बहुत से बीमार हैं, परेशान हाल हैं। परवरदिगारा तुझे शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, परवरदिगारा हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजल इनायत फरमा, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। परवरदिगारा एक दुआ, मैं देख रहा हूं बच्चे बूढ़े जवान सब रो रहे हैं। एक सवाल करूं आपसे, किसी ने दुआ सेहत कही थी, बानी मजलिस ने सैयद इशतियाक हुसैन और ज़ौजा सैयद इशतियाक हुसैन उम्मुल बनीन बहुत मरीज हैं। परवरदिगारा वास्ता उस बीबी का अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा जिनका एक हाथ पहलू पे रहा करता। हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजल इनायत। वास्ता कुछ और जहन में आया था, बहुत वक्त हो गया, मैंने बहुत तुलानी कर दी मजलिस, मैंने नहीं किया, आपने पढ़वाया। सुनेंगे एक जुमला, इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुप्पी के बाजार में जाने का। परवरदिगारा वास्ता उन दो बीबियों की अजमतों का, उनकी मजलूमियत का वास्ता। मैंने जुमला कल कहीं पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं है, या परसों पढ़ा था कि वो बीबी जिनके घर में अली जैसे इमाम मौजूद, हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद, जब किसी ने तहरीर को फाड़ा था ना, तो ना बीबी ने मौला अली को बुलाया ना इमाम हसन हुसैन को, सिर्फ रोक के एक जुमला का, याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, वो मेरे सारे बदले लेगा। या साहिब ज़मान एक नजर करम इस मजमे पे कर दीजिए, जरा देखिए कितनी अकीदत से लोग रो रहे, कितनी अकीदत से लोग मजलिस में आए हैं। मौला ये सब आपको आपकी दादी का पुरसा देने आए हैं। परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मोमिनीन